आजकल मैं देख रहा हूँ अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स पेशेंट को बहुत ज़्यादा आ रही है। मेरे पास कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं। अभी रात में एक एक दो दो बजे ऐसे कई पेशेंट्स आए जिनको अर्टिकेरिया की अचानक से प्रॉब्लम हुई। अर्टिकेरिया जिसे हम हाइप्स भी कहते हैं, ऐसी स्थिति यानी कि जब किसी पेशेंट को रात के समय में उसको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम्स होती है, या अगर बोले कि उसे स्किन पर छोटे छोटे चकत्ते टाइप के या रेडनेस, हल्की सी लालपन उसको देखने को पड़ता है। उसको हल्के हल्के से ऐसा लगता है कि कोई काट गया हो या कोई कीड़े ने उनको काट लिया हो। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर बच्चों को हो जाता है या बड़ों को हो जाता है तो बहुत ज़्यादा आप डर जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम करें क्या, और ये क्यों हो रहा है, अचानक से क्यों होता है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि अर्टिकेरिया यानी हाइप्स क्यों होता है और इसके पीछे कारण क्या होता है। हमारी रूटीन लाइफ में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। अब ये क्या ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे फूड्स होते हैं, कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं, कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर में अर्टिकेरिया यानी कि हाइप्स की प्रॉब्लम्स होती है। स्किन पर लाल लाल चकत्ते आना या स्किन लाल होते चले जाना, आपको डर लगता है, आपको लगता है कि स्किन पर कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम, तो कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। तो इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण होते हैं। एक हमारा खान पान होता है, दूसरा हमारा होता है कि हमारे ही शरीर के अंदर कोई ऐसा केमिकल रिलीज ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से ये हमें रिएक्शन हो रहा है। राइट। तो सबसे पहला कारण होता है हिस्टामिन का ज़्यादा होना। अगर बॉडी के अंदर किसी कारणवश, किसी कारण के कारण, किसी कारण की वजह से हमारे शरीर के अंदर हिस्टामिन का रिलीज होना बढ़ जाए या बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, उसका अमाउंट बढ़ जाए, उसके सीक्रेशंस बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल हमारे शरीर के अंदर होता है जो हमारी बॉडी में रिएक्शन के लिए सबसे तेज और सबसे जल्दी रिएक्शन करने वाला एक केमिकल माना जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, उस व्यक्ति को हिस्टामिन की प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में उस मरीज को ये दिक्कत हो सकती है। अब ये हिस्टामिन क्यों रिलीज हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, हिस्टामिन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, स्टार्टिंग से पहले से ही कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या आपको बीच में कोई ऐसी चीज खाने में आई हो, या आपने कोई ऐसी चीज खाई हो जैसे चॉकलेट है। कई लोग कहते हैं कि हम तो चॉकलेट रेगुलर खाते हैं, लेकिन हो सकता है कि चॉकलेट खाने से आपको हिस्टामिन रिलीज ज़्यादा होता हो या कोई और प्रॉब्लम होती हो। चॉकलेट्स है, गेहूं है, या फ्रेश बेरीज है, अंडे हैं, एग्स हैं, या फिर टमाटोज हैं, या कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको दूध पीने की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है, नट्स हैं। तो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाने की वजह से आपकी ये समस्या हो सकती है, आपको ये समस्या बढ़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए, ऐसी स्थिति में आखिर हमें कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला, होम्योपैथी के अंदर इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है अर्टिका यूरेनस मेडिसिन आपको लेनी है। इसका मैं नाम आपको बता देता हूँ। अर्टिका यूरेनस मेडिसिन आपको लेनी है, ये आप देख सकते हैं, अर्टिका यूरेनस। राइट। तो अर्टिका यूरेनस जैसे ही आप लेंगे ये दवा, तो अर्टिका यूरेनस की बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये मेडिसिन कंपनी का है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि यही खरीदना है। आप दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं, रैगवेक का भी ले सकते हैं, या कोई एसबीएल का मिलता है वो भी ले सकते हैं, या कोई अदर कंपनी का आपको मिलता है वो भी ले सकते हैं। राइट। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि ये अगर मैं मेडिसिन का बता रहा हूँ आपको तो मेडिसिन का ही लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जिस कंपनी का अवेलेबल हो जाए पास में मेडिकल स्टोर पर, वो भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर, आप उसे ले सकते हैं। राइट। तो अर्टिका यूरेनस अगर 10 साल से नीचे का बच्चा है, जिनकी उम्र 10 साल से कम है और 3 साल से ज़्यादा है, उन बच्चों को केवल और केवल 200 पोटेंसी के 2 बूंदें दिन में दीजिएगा, सुबह 2 बूंदें दीजिए उनको शाम को। राइट। तो ये अर्टिका यूरेनस है। और जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है, जिनका जो 10 साल की ऊपर की एज है, ऐसे मरीजों को उनको देना चाहिए 10 बूंदें दिन में 2 बार, सुबह एंड शाम को आप देंगे आधे कप पानी में मिला करके, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जिन पेशेंट्स की उम्र 20 साल से ऊपर है, उन पेशेंट्स को 20 बूंदें आधे कप पानी में सुबह, 20 बूंदें आधे कप पानी में दोपहर, 20 बूंदें आधे कप पानी में शाम को दीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और जिन पेशेंट की उम्र 3 साल से 10 साल की एज है, उन मरीजों को ध्यान रखना होगा, 2 बूंदें सुबह 2 बूंदें शाम को डायरेक्ट टंग पर लेनी है, 200 पोटेंसी की।
और अगर वो पानी में डाल के लेते हैं तो 4 बूंदें सुबह, 4 बूंदें शाम को, 4 बूंदें दोपहर वो ले सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ में वो ले सकते हैं डल्का मारा। डल्का मारा मेडिसिन जो होता है वो डैम वेदर में ज़्यादा यूज होता है, यानी कि जो डैम वेदर है, बरसात का सीजन है, ठंडा सीजन है, कई बार देखा होगा आपने ठंडे सीजन में भी ये बहुत ज़्यादा होने लगता है। और अभी के सीजन में भी बहुत कई सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको ये समस्या है और उनको रिलीफ मिल गया है, राइट। तो ये चीज़ थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी होगी। डल्का मारा का भी डोज एज इट इज इसी प्रकार से लेनी है। और अगर डल्का मारा और ये दोनों मेडिसिन अगर आप साथ में लेते हैं तो कम से कम 1 घंटे का अंतर रखिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। घर पर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर बच्चे को प्रॉब्लम है या बड़े को प्रॉब्लम है तो आप इसे कोल्ड कंप्रेस दे सकते हैं, जैसे कि कोल्ड आइस क्यूब्स लीजिएगा, उसे आप उसे थोड़ा सा हल्का सा उसके स्किन पर मल दीजिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और जल्दी ठीक भी हो जाएगा, राइट। खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, क्या आपने उस टाइम पर खाया था, उस रात में या उस शाम को आपने क्या खाया था, उसे आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये नहीं होगा और आपके केमिकल प्रोसेस भी रुक जाएगी। इस तरह के और वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, हम चैनल पर कई सारे वीडियोस अपलोड करते हैं और हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया जो कि हज़ारों लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।